तो चलिए फिर यहाँ से सर प्रेडिक्शन की शुरुआत कर लेते हैं। आपने जैसे कि जनवरी में प्रेडिक्ट किया था और वो घटना घटी, जिसके बाद आप सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा वायरल हुए कि हर कोई आपका नाम सर्च करने लगा। खुद मैंने आप पर छपे आर्टिकल्स पढ़े थे। लेकिन जैसे साल की शुरुआत तो काफ़ी ज़्यादा दुखद रही वो, लेकिन आने वाले समय में अगर आप प्रेडिक्ट करें कि कौन-कौन सी बड़ी घटनाएँ होने वाली हैं, तो किस-किस तारीख को और कौन-कौन सी वो घटनाएँ होने वाली हैं सर? अति उत्तम प्रश्न है। हुँ। मैं आपको बताता हूँ, अभी आने वाला 20 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल के बीच में ही भारत के अंदर राज्य सत्ता परिवर्तन का पहला योग है। कोई राज्य में कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा जो योग दिखाई पड़ता है वो सोने-चांदी का जो भाव अभी डाउन जा रहा है वो उस समय हुँ। फिर से स्पाइक जाने लग जाएगा। मिडल ईस्ट में जो इश्यूज़ ठंडे पड़े हैं वो इश्यू दोबारा से इग्नाइट हो जाने वाला है इसी बीच में। और यही मिडल ईस्ट के अंदर सत्ता परिवर्तन करवाएगा 18 अप्रैल के बाद। इसी के साथ में जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, 18 अप्रैल तक आप इन्वेस्टमेंट करिए। उस 18 अप्रैल से पहले एग्ज़िट कर जाइएगा, नहीं तो लॉस होगा। यही 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026 में अगर देखा जाए, तो मेटल्स के भावों में इज़ाफ़ा होगा, फ़ायदा होगा, लेकिन जो नशीले पदार्थ होते हैं, चाय, कॉफ़ी हो गया आपका, टोबैको हो गया, इन चीज़ों में बड़ा इन्वेस्टमेंट डालने लायक नहीं है। इससे आपके भाग्य को भी खराब असर पड़ेगा और साथ में इसकी इकोनॉमी डाउन जाएगी। इस तरह की चीज़ें बैंकों को नुकसान है। मार्च, अप्रैल और मई का जो महीना है उसमें बैंकों में अपने पैसे ज़्यादा मोटे पैसे मत रखिए। उन पैसों को निकालिए और सोने और चाँदी में इन्वेस्ट कर दीजिए। लॉकर्स में भले बैंक के रखिए, घर में रखना उतना सेफ नहीं रहेगा। बैंकों के लॉकर में रखिए, लेकिन उसको बैंकों से उतना मोटा पैसा निकालिए। बैंक अकाउंट से रिलेटेड बहुत समस्या होने का योग है। किसी प्रकार से अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है या पैसे अटक सकते हैं। कुछ ऐसा केओटिक हो रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री को लेकर के। हालाँकि मेरे इस बयान के बाद बैंकों के शेयर गिरने लगे हैं। ये एक अलग बात है, वो एक अलग टॉपिक बन जा रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे एयरलाइन्स का बयान आया था, तो एयरलाइन्स के शेयर गिरे हैं। अभी विमानों पर अगर आप कभी ट्रैवल कर लें बाय बाय चांस, हुँ, हुँ। तो आपके साथ में पहले जहाँ 200 लोग एक साथ बैठते थे, अभी हार्डली आपको 15 लोग दिखेंगे हो सकता है। जो बहुत इमरजेंसी में होंगे वही जा रहे हैं विमानों पे। तो एयर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तो खौफ का असर है ये, डर खौफ है नहीं लोगों में। है, देखिए, अगर हर दूसरे दिन घटना घट रही है तो अपने लिए बचाव है। बचाव। जब कोविड में हमें पता था, सरकार ने जब ये बात कही हुँ, हुँ, हुँ। कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, आप बाहर मत निकलिए, तो उस समय वो खौफ था कि नहीं था? खौफ तो उस समय भी था, हर खौफ। किसी को तो कोविड नहीं हो रहा था, हुँ, हुँ। लेकिन लोग फिर भी अपने आप को बचा रहे थे। हुँ, तो 1 महीने के लिए मैंने प्लेन से बचने कह दिया तो क्या गलत कह दिया? अब लोग कहते हैं आप डर फैला रहे हैं। हुँ। उस समय तो केवल एक इंडस्ट्री नहीं, सारी इंडस्ट्रीज़ का शेयर गिर गया था कोविड के समय में। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम था। यहाँ तो लोगों का जान बच रहा है, जैसे मैंने बोला शुरू में भी कि कोलंबिया वाला प्लेन में मेरे वीडियो देखने के बाद लोगों ने नहीं लिया प्लेन। 28 जनवरी को पहला क्रैश हुआ, क्या अजीत पवार जी तक वो बात नहीं पहुँची होगी हुँ। कि प्लेन नहीं लेना है? वो तो वायरल चल रहा था। लेकिन सोचिए काल की गति क्या होती है कि अजीत पवार जी को कार से जाना था हुँ। और अंत समय में कोई अचानक कहता है चार्टर्ड प्लेन चार्टर्ड भेज रहा प्लेन। हूँ। हुँ। मुझे भी अभी रिसेंट में महाराष्ट्र से फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि चार्टर्ड भेज रहा हूँ, दिल्ली में आप हैं, आप महाराष्ट्र पहुँचिए। ऐसे कुछ मंत्री आदि, कुछ बड़े पद के नेता आदि थे, मिलना हुँ, चाह हुँ, रहे थे। हुँ, हुँ। तो मैंने बोला नहीं, चार्टर्ड में बैठूँगा ही नहीं मैं भी। अभी 27-28 फरवरी के बाद बैठूँगा। तो इस प्रकार से मैंने भी स्थगित करी चीज़ें, मैंने भी फ्लाइट नहीं लिया। रात को 1:30 बजे मैंने इंस्टाग्राम से लाइव किया था, जब मैं आ रहा था दिल्ली के लिए, हुँ, तो हुँ। मैंने बाकायदा राजधानी के अंदर में कूप जो होता है, वो बुक करा था, हुँ, रूम जो हुँ। होता है, और उसी में मैंने आकर के लाइव किया, क्योंकि जब प्लेन्स में लोगों को मना कर रहा हूँ लेने से, तो मैं खुद भी खुद कैसे कर प्लेन्स स हाँ, प्लेन्स में ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। तो आप अवॉइड कर रहे हैं अवॉइड बेसिकली। मैं भी कर रहा हूँ, और मैं भी जान रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं हर दूसरे दिन घटित हो रही हैं, वायु हुँ। तत्व ही डैमेज है। तो इसलिए घटना अभी भी घट सकती है। 27 फरवरी तक प्लेन्स अभी भी नहीं लेने हैं। ये नहीं सोचना है कि 1-2 दुर्घटना घट गई है, तो अब नहीं घटेगा। वो दुर्घटना बार-बार घटने का योग मतलब वो ऐसा दिखाई पड़ता है। लापरवाही कहकर हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हाँ। मतलब लगातार ये घटना घट सकती हैं और ये हुँ। श्री सुमित आचार्य जी कह रहे हैं इस समय, जिन्होंने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी 28 जनवरी की। अभी 3-4 दिन पहले ही देखिए ना, मोदी जी का प्लेन हुँ, अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग इमरजेंसी कराना लैंडिंग पड़ा हुआ था। हाईवे पे। हुँ, अभी और देखिए कि आने वाला जो समय है, हालाँकि ऑफ़िशियल सोर्सेज़ जो हैं उसको टेस्ट बताते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं है वो। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के प्लेन में गड़बड़ी आना
एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है। जनता में वो बात जाती है तो खराब लगता है। तो उसको जैसे भी रिप्रेजेंट किया जाए, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि इमरजेंसी लैंडिंग प्रधानमंत्री को बैठा के क्या टेस्टिंग होता है? टेस्टिंग मतलब बिना बैठाए टेस्टिंग करिए, इमरजेंसी लैंडिंग का क्या टेस्टिंग है? बैठा के वो भी, कोई और को बैठाइए। जैसे कि मैं आपसे बड़ी घटनाओं को लेकर बात कर रही थी कि आने वाले समय में कौन-कौन सी बड़ी घटनाएँ होने वाली है, उसमें आपने गोल्ड सिल्वर का ज़िक्र किया है, जो कि लगातार जो है जिसको लेकर लोग जानना चाहते हैं कि कब घटेगा, कब बढ़ेगा, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि साल के अंत तक जो है वो चाँदी 6 लाख पार कर जाएगी और सोना 4 लाख पार कर जाएगा। चाँदी को लेकर काफ़ी बज़ बना था अभी। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में कितना क्रॉस करेगी सोना-चाँदी? क्या क्रैश होगा या फिर दाम जो हैं वो एकदम बढ़ जाएँगे, बिल्कुल पार हो जाएँगे, इस हिसाब से बहुत लो हो गई है बीच में चाँदी? देखिए, द शो मस्ट गो ऑन। चांदी और सोना का जो भाव है वो बढ़ता ही जाएगा। हाँ। अभी मार्च अप्रैल का जो महीना, जो मैंने बोला 18 मार्च से 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में चांदी सोना का भाव बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा। अभी साल में फायदा ही है। 2.5 लाख क्रॉस कर सकता है चांदी। सोना 2.5 लाख क्रॉस कर सकता है सोना। चांदी 7 के आसपास का आंकड़ा पकड़ने का योग है। आपको पता चला बहुत 7 बड़ा, लाख? 7 लाख। आपको पता चला कितना बड़ा गेम हुआ है लोगों के साथ में। लोग पागल बने हैं बहुत जबरदस्त वाला। असल में क्या है कि 4 लाख क्रॉस होते इतना इन्वेस्ट कर दिया कि वो एकदम डाउन हो गया और लोग बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं आ नहीं, गए। गेम समझिए क्या हो गया इसमें। जियोपॉलिटिकल गेम है ये। ये ओके। बड़ा डेप्थ है, किसी ने इस पर अभी तक इंसाइट नहीं दिया है, मैं दे देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी ये दे रहा हूँ इसको मैं, ओके। कि ये जो 4,10,000 चांदी का रेट पहुंचाया गया इंटरनेशनल मार्केट में, और सोना भी बहुत तेजी से स्पाइक किया था, और अचानक से रेट का गिरना, लोगों ने तो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, लोग बहुत चांदी खरीदें, और अचानक से जो चांदी का रेट गिरा है 60,000 पर डे, 40,000 पर डे में, एक एक दिन में गिर जाना रेट इतना, लोगों को पैनिक किया और लोगों ने बहुत तेजी से उसको बेचना शुरू किया। लोगों ने अपने घर का पुराना रखा हुआ खजाना वाला चांदी भी निकाला, बेच दिया, सोना निकाला, बेच बेच दिया दिया। कि इतना मौका नहीं मिलने वाला है, बाद में फिर देख लेंगे, अभी मौका है, कमा लो। तो वो जो कमाने के चक्कर में लोगों ने बेचा है, तो ये भगवान की करेंसी होती है, चांदी और सोना। तो बहुत बड़ा अपशगुन भी है बेचना इसको, और ऊपर से आपने बेचा है तो सरकार को आपने बेचा, बेचने के बाद आपके हाथ में जो आया है, वो आया है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वादा देता हूँ। और ये केवल केवल भारत में नहीं, पूरे दुनिया में लोगों ने अपना रियल गोल्ड और सिल्वर बेच करके यही प्रॉमिस खरीद लिया है, नोट्स। और वो जो खरीदा है उन्होंने, ये जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि कल को अगर वॉर ट्रिगर किया जाता है तो भारी मात्रा में लोग भूखमरी से मरते हैं। इसके पीछे का कारण है कि आपके पास गोल्ड और सिल्वर रिजर्व ना होना, केवल अपनी करेंसी पर डिपेंडेंट होना, और करेंसी का कोलैप्स होना आपको भुखमरी के कगार पे ला देता है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर से ही उस समय की इकोनॉमी डिसाइड होती है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है। और अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन का समय है, आने वाले इसी साल में यूरोप के अंदर गृह युद्ध शुरू होगा। उस समय इकोनॉमी बहुत ज़्यादा देशों की प्रभावित होगी। तो आपको क्या लग रहा है वर्ल्ड वॉर 3 होगा क्या? जिस तरह से अमेरिका खड़ा हो गया ईरान पे हमला करने के लिए, इस समय बड़ा लगातार मामला चल रहा है ये, क्या क्या कहते हैं इस पर आप? 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 एक ऐसा डेट है जिसमें यूरोप के अंदर गृह युद्ध शुरू होता हुआ दिखाई पड़ता है। कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, बहुत सारा वायलेंस, ढेर सारा आग दिखाई पड़ता है। वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर बटन दबने का योग है, और ये बहुत बड़ा भूचाल लेकर के आएगा पूरी दुनिया में। चाहे ईरान का बात करें, चाहे मिडिल ईस्ट का बात करें, चाहे यूरोप के टेंशन्स का बात करें, बहुत ज़बरदस्त है। हर जगह ब्लड दिखाई पड़ रहा है, हर जगह रक्तपात दिखाई पड़ता है, और इसका सीधा कनेक्शन है अभी होलिका की रात को लगने वाला चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा लाल रंग का दिखाई पड़ेगा। महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया था, ये सूर्य ग्रहण और ये चंद्र ग्रहण दोनों एक पक्ष में लग रहे हैं, और जब एक पक्ष में दो ग्रहण परस्पर लगते हैं, विध्वंसकारी युद्ध होता है और दुनिया के लिए विनाश लेके आता है। महाभारत के काल में जब ऐसा हुआ था, दुनिया की आधी आबादी खत्म हो गई थी, और ये बहुत बड़ा विध्वंसक योग बनाता है इस पृथ्वी के लिए। हालांकि वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस तो लग रहे हैं, लेकिन वो वर्ल्ड वार ना बन करके इंटरनेशनल युद्ध रह जाएगा। यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा केओस है, अमेरिका के अंदर केओस रहेगा, और पश्चिम की तरफ शनि का दिशा होता है। शनि अभी मीन राशि में बैठे हुए हैं। अगला आने वाला 7 साल का समय पूरा वॉर से घिरा हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत ही भयंकर संग्राम, कोई नया संग्राम ट्रिगर होगा 2026 में, और 7 साल तक वो संग्राम चलेगा। 7 साल तक संग्राम? जी हाँ। काफ़ी लंबा समय है। ये सोचिए, पिछले साल की बात है जब अमेरिका का भारत के साथ संबंध बढ़िया था,
और उस संबंध के बढ़िया होने को लोग सेलिब्रेट करते थे। जनवरी में यही निकला था कि शनि को जाने दीजिए मीन राशि में और भारत अमेरिका के संबंध खराब हो जाएँगे, मैंने निकाला था हुँ। और वही हुआ था। 29 मार्च के बाद अमेरिका और भारत के संबंध लड़खड़ाने लगे थे। अमेरिका आस्तीन का साँप के जैसा बिहेव करने लग गया था और आज भी अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं और ना मधुर होंगे। अभी लोग कहते हैं कि ट्रेड डील्स हो रही हैं, वो ट्रेड डील्स बहुत विनाशकारी रहने वाली हैं भारत के लिए। अगर भारत के जो भी नेता उस तरह की ट्रेड डील्स में इन्वॉल्व हैं, उनके पॉलिटिकल करियर को भी ये इम्पैक्ट करेगा।